हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो कैबिनेट अप्रूवल है उसकी कोई हमारे पास सूचना भी नहीं है, और सूचना नहीं है तो हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक लेटर देखा, डॉक्टर जयराम नायक IDAS NDC, ये जॉइंट CGD हैं पेंशन के। इन्होंने एक लेटर निकाला है 8 सैनिक संगठनों को इस पर संबंधी समस्याओं पर कुछ जानकारी देने के लिए, और दिल्ली कैंट में ये इनकी मीटिंग होगी 14/12/2022 को। इन्होंने इसकी एक कॉपी टू सिविलियन सैनिक संगठन को भी दे रखी है, जो ये डिफेंस सिविलियंस हैं उनके लिए, और इन्होंने इनमें से इनके प्रतिनिधि बुलाए हुए हैं। अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते, खैर देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 महीने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो वृद्ध पेंशनर हैं, विधवाएं हैं, उनको एक मुसीबत में डाल रखा है। इस पर से जो आपने माइग्रेशंस किए उसके संबंध में आपको बहुत देर से याद आया कि हाँ, कोई परेशानियां हैं, और आपने केवल इस समय 8 सैनिक संगठनों को बुलाया है। क्या ये 8 सैनिक संगठन 34 लाख जो सैनिक पेंशनर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या इनके 2-2 प्रतिनिधि जो आप बुला रहे हो पूर्व सैनिकों की, इस पर संबंधित समस्या का समाधान कर पाएंगे? क्या 2-2 व्यक्ति या इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके पास जाएंगे? क्या इनको पहले से इस पर का इतना नॉलेज है कि वे वहाँ से वापस आपके पास आकर के आपको इम्पार्ट कर सकें? क्योंकि हमें पता है आपने मेहनत की है। मेहनत करने के साथ आपने CSC का निर्माण किया, FSC का निर्माण किया, आपने विभिन्न बैंकों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, IPB इंडियन पेमेंट बैंक के साथ आपने हमारा जो कॉपरेशन है वो कराया, पोस्ट ऑफिस के साथ कराया, ELVs जो VLEs हैं, BLEs विलेज लेवल जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं। यानी विभिन्न प्रकार से सहायता की जा रही है, और आपने जो भी लिटरेचर इस पर संबंधी उपलब्ध कराया उसको 5-6 यूट्यूबर दिन रात मेहनत करके पूर्व सैनिकों को, दूर दराज इलाकों में विधवाओं को, सबको बता रहे हैं बार बार कि इसको इस प्रकार करना है। यानी 2-3 महीने से आपको याद नहीं आया। ये काम जो आप आज कर रहे हो, ये आपको काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब ये जो आप इस समय काम कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आता कि जो 8 सैनिक संगठन आपने बुलाए हैं, इनके प्रतिनिधि जो आपके पास आएंगे उनको बिल्कुल भी इतना पता होगा कि ये लोगों को ये बता पाएंगे कि इस पर्स का कैसे करना है। क्योंकि हमें पता है, हमारा भी सैनिक संगठन है, हमारा भी मंगवाल में एक बहुत बड़ा ऑफिस है, वहाँ हमने भी अपना जो ऑफिस एक प्रकार से खोल रखा, हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऑलरेडी सैनिक संगठन इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आपने इस समय बुला करके, हमें समझ में नहीं आती कि आप क्या कहना चाहते हो। आपकी पहल बहुत अच्छी है, और 8 जो सैनिक संगठन हैं आपने जिनको बुलाया है, अच्छा है, आप उनको बताइए, वो हमारे सैनिक संगठनों को बताएं। बस डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 2-3 महीने के बाद पूर्ण रूपेण जंगल में छोड़कर आप इस समय
ये जो आपकी मंशा है, लेटर निकाल करके आप हमें शिक्षा देने जा रहे हो, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या वास्तव में स्पर्श है, या फिर भारत सरकार के प्रति ओआरओपी को लेकर पूर्व सैनिकों में जो रोष है, जो रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, जो डेली आंदोलन हो रहे हैं, उनसे ध्यान हटाने का कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है? 8 सैनिक संगठनों को बुला करके आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे सैनिक संगठन जो है, हमें तो सुना है 1600 संगठन है, वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या आप कोई दरार डालने की कोशिश कर रहे हो? आपके स्पर्श के प्रति बहुत ही उग्र रूप से लोग नाराज हैं, बताते हैं उन्होंने कोर्ट में केस भी कर रखे हैं, सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, रात और दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या उन प्रदर्शनों को कवर करने के लिए या उन पर पर्दा डालने के लिए तो ये कोई वो नहीं है? मुझे तो नहीं जचता आपका कि इस समय 2-3 महीने बाद जब हम पूरे रूप में परेशान हो रहे हैं तो आप इसका जो अरेंजमेंट कर रहे हो, इसका कोई मतलब होता होगा। डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपको बताएंगे, आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं या आपके जो एफएससी हैं, बैंकों को छोड़कर, क्योंकि बैंकों ने हमारी समस्याएं सुनी हैं, आपके कॉमन सर्विस सेंटर में बैठे हुए आपके नोडल अधिकारी हमारे फोन तक को नहीं उठाते हैं, जवाब तक नहीं देते हैं। आपका जो स्पर्श का जो ऐप है उस पर राइट टू अस में हमने बार बार लोगों से कहा, हमने बार बार लोगों को एजुकेट किया, उन्होंने वहां पर भी प्रॉब्लम्स डाल रखी हैं, लेकिन वह एक महीना हो गया प्रॉब्लम्स को अटेंड तक नहीं किया जा रहा है, ग्रीवेंसेज को पूछा तक नहीं जा रहा है। आप पहले आप उनको पूछिए कि आप उनको क्यों नहीं कर रहे हो, आपके पास उनका क्या संबंध है। और हम जितने भी हमारे प्रतिनिधि बन करके ये 8 सैनिक संगठनों के लोग वहां पर जा रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप वहां जाएं और आप उनसे पूछें कि आपने जो कॉमन सर्विस सेंटर्स बना रखे हैं वो अपनी सेवाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। आप उनसे पूछें कि जो आपने स्पर्श का ऐप डाल रखा है उसमें राइट टू अस में सारी सुविधाएं दे रखी हैं और आपके पास जो समस्या हैं आप पड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों की अटेंड नहीं हो रही हैं, और हमारे पास लोगों की ये सूचना आ रही है कि साहब ये बिल्कुल बेकार है, 3rd क्लास है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सर, आपकी अच्छी बात है, आपकी अच्छी पहल है, आप बताइए, लेकिन हम आपको बता दें कि 8 सैनिक संगठनों के साथ जो आप तालमेल करने जा रहे हो, जो आप एक आभास देने जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये काम तो पहले ही यूट्यूब पर 5-6 यूट्यूबरों ने अपने सिर पर ले रखा है, रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत कमेंट आते हैं, उनको बताते हैं क्या करना है और वो सफल भी हो रहे हैं। और आप जो ये काम करने जा रहे हो, इससे पहले पता नहीं हमने ही कितने आदमियों को इतना ट्रेंड कर दिया है, इतना एजुकेट कर दिया है कि वे दूसरे लोगों की सहायता कर रहे हैं। हम सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और ये 8 सैनिक संगठन जो हो रहा है इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि ओआरओपी कब आप लागू कर रहे हो, क्योंकि आप जॉइंट सीजीडीए के पेंशन के अधिकारी हो। इसका मतलब ये हो गया कि जो डैड है, जो सीजीडीए जिसको कंट्रोल करता है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को सीजीडीए करता है, सीजीडीए को डायरेक्ट हमारी ओआरओपी की जो टेबल्स हैं वो आपके नीचे आती हैं। सर ये बताइए आप ओआरओपी लागू करने कब जा रहे हो, क्योंकि आप सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आते हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप जो ओआरओपी का जो एवरेज निकालते हो सर, वो कैसे निकालते हो? हम अपने सैनिक संगठनों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जब इस मीटिंग को 14/12/2022 को अटेंड करो तो आप इनसे ये पूछें कि साहब ये बताइए कि आपने जो ये एवरेज निकाला है ओआरओपी का वो कैसे निकाला है, आपने किसका मैक्सिमम लिया है और किसका मिनिमम लिया है, क्या आपने कोई सेलेक्टेड का मैक्सिमम मिनिमम लिया है या आपने पूर्ण रूपेण मैक्सिमम या मिनिमम लिया है। उन चीज़ों को भी वहाँ पर उठाया जाए। केवल यही नहीं कि आप स्पर्श के लिए जाएं और वहाँ जा करके आराम से चाय पानी करके आएं और वापस आ जाएं। इस प्रकार की जो गैदरिंग होती है बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि जिन ये डॉक्टर साहब जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनसे अपनी समस्याओं को हम स्पर्श की नहीं दूसरी समस्याओं को भी बताया जाए। और यही नहीं, हम और एक बात आपको बताना चाहते हैं, हमने सुना है राजस्थान में अभी जोधपुर में बहुत बड़ा सैनिक संघर्ष हुआ है और वहाँ पता चला है कि वहाँ की सरकार जो हमारी वैकेंसी जैसे एक्स-सर्विसमैन की उनको भी रिजर्वेशन के परवान चढ़ाने जा रही हैं, यानी जो सिविल में रिजर्वेशन मिलता है SC/ST को उसको भी उनके हवाले करने जा रही हैं, जबकि मिलिट्री ने, जबकि आर्मड फोर्सेज ने बड़ा स्पष्ट रूप से उनकी कैटेगरीज बना रखी हैं कि रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो।
हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपने पहल की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हम यही बताना चाहेंगे कि 8 सैनिक संगठन इस देश के फैले हुए 34 लाख लोगों को इतना सहारा नहीं दे पाएंगे जितना आपने सोच रखा है। और हमारा मंशा ये भी जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में आज सरकार के प्रति जो सैनिक संगठन है या सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि OROP लागू नहीं हुई है और अभी तक पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि अभी सुबह 15 दिसंबर को 90 दिन पुणे खत्म हो जाएंगे। आप इन बातों पर भी प्रकाश डालें 14-12 को, तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। और ये जो सैनिक संगठन जा रहे हैं केवल और केवल वहाँ दिखाने के लिए नहीं जाएँ, जो स्पर्श है वो तो संभाल रखा है, बैंकों ने संभाल रखा है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको इतनी जानकारी हो गई है कि वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। इस समय इस पर्स पर ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है इस बात की कि आप ये बताइए कि आप OROP कब लागू करने जा रहे हो, क्योंकि आप CGDA के अधिकारी हो और OROP डायरेक्टली अंडर CGDA आती है, क्योंकि CGDA डायरेक्टली MOD के नीचे आता है। साथ में ये भी बताइए सर, जो कैबिनेट नोट है जिसके बार बार डेली उसकी बारे में कुछ जानकारियाँ आती रहती हैं, उस कहाँ तक पहुँचा है। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।